नमस्कार, सादर प्रणाम। क्या जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में भी होगा? क्या उत्तर प्रदेश का युवा आंदोलन से प्रभावित है या फिर जातियों में ही बटा हुआ है? क्या 2027 के चुनाव में युवाओं के इस आंदोलन का कोई असर होगा? इस आंदोलन से क्या सपा और कांग्रेस 2027 में अपना उज्जवल भविष्य देख रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर प्रदेश का हर नौजवान उत्तर चाहता है। तो फिर सुनिए डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को इट्स ओम ऑफिशियल पर और विश्लेषण कीजिए कि जंतर मंतर के आंदोलन की धार भविष्य में क्या करेगी। क्योंकि जिस तरह दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, जो सांसद भी हैं, ने महिलाओं को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई तथा महिलाओं को संरक्षण, सांत्वना और साथ भी दिया। वो दर्शाता है कि सपा ने महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए उन्हें उतार दिया है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ हर मोर्चे पर डटे हैं। ये घटनाएं और योजनाएं इस बात का संकेत हैं कि सपा तथा कांग्रेस जंतर मंतर से 2027 को साधने की कोशिश कर रही है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा युवा मतदाताओं वाला राज्य है। नीट, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े छात्र व परिवार इन मुद्दों से सीधे सीधे प्रभावित होते रहे हैं। और मुद्दे जब छात्रों तथा युवाओं के भविष्य से ताल्लुक रखते हों तो धर्म की चाशनी और जाति का बवंडर कमजोर होकर एकजुट हो जाता है। और यही गुड़ाभाग शायद समाजवादी पार्टी करने में लगी। जान ले कि 2026 की नीट परीक्षा में उत्तर प्रदेश में 3.56 लाख से अधिक पंजीकरण हुए थे। ऐसे में सपा मानती है कि भर्ती और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियां युवाओं के भविष्य और आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिस पर व्यापक राजनीतिक समर्थन जुटाया जा सकता है। वैसे सपा पिछले कुछ समय से चंदा चोरी समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जब बहस धार्मिक तथा हिंदुत्व आधारित मुद्दों पर पहुंचती है तो भाजपा का काउंटर नैरेटिव अक्सर विपक्ष पर भारी पड़ जाता है। वैसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो भी चुनावी भाषण इस समय हो रहे हैं वे सभी उसी पुरानी ढर्रों पर हैं, यानी हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान, जिन्ना गन्ना, मंदिर मस्जिद, आस्था विश्वास वगैरह वगैरह। इससे यह साबित होता है कि भाजपा 2027 का चुनाव एक बार फिर इन्हीं मुद्दों पर लड़ने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश के लाखों युवा किधर जाते हैं, हिंदू मुस्लिम पर, हिंदुत्व और सनातन पर, या फिर शिक्षा, रोजगार, भर्ती और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर। अगर यह युवा मतदाता अपने भविष्य को लेकर सीरियस हो गया तो सत्ता पक्ष को विमर्श की दिशा मोड़ना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा, क्योंकि इसका असर लाखों युवाओं के भविष्य और उनके परिवारों से जुड़ जाएगा। वैसे अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मध्यम वर्गीय समाज भाजपा की नीतियों से त्रस्त है। उनका कहना है कि न तो नौकरी के अवसर हैं और न ही किसी तरह की बिजनेस की संभावना। ऐसे में शिक्षित युवा करे तो क्या करे? बिजनेस कर रहे शिक्षित युवाओं का कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ पैसा बटोरने में लगी। तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं और छोटे कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है। व्यापार करने वाले तमाम लोगों ने इट्स ओम ऑफिशियल को बताया कि उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों ने शायद भाजपा को सत्ता से हटाने की सुपारी ले रखी है। खैर, अब आगे क्या होता है तो भविष्य बताएगा, और ये भी बताएगा कि युवाओं की रुचि जाति, धर्म, मंदिर मस्जिद में है या फिर शिक्षा, रोजगार और नौकरी में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।